दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बखूदरा है दोस्तों वो अब सुशीला से बात कर रहा होता है और बात के दौरान वो पूछता है कि सुशीला क्या मुझे तो एक बात बताएगी, सच में कादम्बरी यहाँ पर छोड़ के चले भी जाएगी या फिर वो कोई मजाक कर रही है। तो दोस्तों सुशीला कहती है कि बखूदरा जी आपकी बात में तो काफ़ी ज़्यादा वजन है, मैं अभी तक की यहाँ पर रसोई में यही बात सोच रही थी कि क्या सच में कादम्बरी यहाँ पर छोड़ कर चले जाएगी या फिर दोबारा से हमारे साथ कोई यहाँ पर फितना या फसाद फैलाना चाह रही है और हमारे साथ कोई नया बहाना बना लेगी। तो दोस्तों बखूदरा कहता है कि लेकिन उसने जिस तरह बात की थी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सच में यहाँ पर वो चोल छोड़ देगी। और वैसे अगर यहाँ पर कादम्बरी ने चोल ना भी छोड़ना चाहा तो तुझे पता है ना जुगल का वो कितना ज़्यादा यहाँ पर गुस्से में है, वो चोल छोड़वा के ही रहेगा कादम्बरी से चाहे जो मर्जी हो जाए। अब दोस्तों सुशीला कहती है कि ये बात अब यहाँ पर उनके ऊपर ही है, हमने अपने ऊपर ये बात नहीं लेनी और ना ही इस बात में बोलना है। जो जुगल जी करते हैं वो उनकी पत्नी थी, जो भी वो करेंगे उनके साथ यहाँ पर उनका मसला, हम यहाँ पर बिल्कुल चुप रहेंगे। दूसरी तरफ दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुष्पा है वो काकू के पास बैठी होती है। तो काकू कहती है कि पुष्पा शुक्र मना कि तू यहाँ पर बच गई और यहाँ पर तू हारी नहीं। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि काकू मैं हारती भी कैसे, मैंने भगवान जी का आशीर्वाद लिया था और उसके बाद मैंने आपका भी तो आशीर्वाद लिया था ना। मैं इस चोर की हिफाजत कर रही थी और फसाद को दूर करने के लिए भगवान भी मदद करते हैं। इसमें से जब मैं यहाँ पर खेल में उतरी तभी मैंने अपने दिमाग में एक बात बिठा ली थी कि मैं अच्छा काम करने जा रही हूँ और भगवान मुझे कभी भी हराने नहीं देंगे। इसलिए देख लें आपके सामने मैंने किस तरह कादम्बरी को हरा दिया। अब दोस्तों यहाँ पर जो काकू होती है वो कहती है कि वो बात तो तेरी ठीक है पुष्पा, लेकिन क्या तुझे बुरा नहीं लग रहा कादम्बरी के लिए। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि मैं भी यही बात सोच रही थी काकू, हो ना हो कि वो है तो पत्नी ही ना जुगल जी की, मेरे ख्याल से उनको आपस में दोबारा से बैठ के फिर से समझौता कर लेना चाहिए। देख लें पुष्पा हमारी कितनी भोली है, कितना ज़्यादा उस कादम्बरी ने पुष्पा के साथ ज्यादती वगैरह करने की हमेशा कोशिश की, लेकिन आज भी पुष्पा यहाँ पर कादम्बरी की आप बढ़ रही है और वो सोचती है कि क्यों ना मैं फिर से कादम्बरी का घर आबाद कर दूं। हालांकि आप लोग भी इस बात को जानते हैं कि कादम्बरी जैसी औरत का कभी भी घर यहाँ पर आबाद नहीं हो सकता। इस जैसी मक्कार औरतें हमेशा ही दूसरों को यहाँ पर तंग करती आई हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जब काकू से पुष्पा बात करती है तो वो कहती है ठीक है काकू मैं घर जा रही हूँ, मैंने घर जाके बच्चों के बारे में तो पूछना है, उनको खाना भी बना कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर काकू को अलविदा करके पुष्पा काकू के कमरे से बाहर आ जाती है और जाने लगती है अपने कमरे में। तभी वो देखती है कि सामने कादम्बरी अपने कमरे को ताला लगाती है और सारा सामान उसके बैग में है और बैग कादम्बरी के साथ है। ये सब देखकर पुष्पा और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है कि कादम्बरी तो कहाँ पर जा रही है, तो तुझे यहाँ पर लगता असर हो गया है। तो दोस्तों कादम्बरी रोना शुरू कर देती है और कहती है कि पुष्पा मुझे माफ कर दो, मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारी फैमिली के साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है, लेकिन मैं इस सब के लिए बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ। अगर तुम कहो तो मैं एक एक बंदे से भी माफी मांग सकती हूँ, लेकिन मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अब दोस्तों जो पुष्पा ये सारा सीन देखती है और आपको तो पता है कि हमारी पुष्पा का दिल कितना ज्यादा मोम है, वो जब भी किसी को यहाँ पर मुश्किल में देखती है तो वो कुछ यहाँ पर समझती है कि जैसे ये बिल्कुल निर्दोष है। हालांकि कादम्बरी जैसी औरत कभी जिंदगी में नहीं समझ सकती, लेकिन ये बात अब पुष्पा को कौन समझाए। अब दोस्तों कादम्बरी वही यहाँ पर मगरमच्छ के आंसू बहाती है और कहती है कि तो खुदारा मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा के बाद तुम लोगों के साथ कभी गलत नहीं करूंगी और ना तुम लोगों से मिलने आया करूंगी। इसके बाद दोस्तों हंसमुख आ जाने वाला है और वो कादम्बरी का बैग पकड़ता है और कहता है चलिए कादम्बरी जी आपकी गाड़ी आ गई है। अब दोस्तों यहाँ पर कादम्बरी बैग पकड़कर वहां से चले जाने वाली है। पीछे से पुष्पा सोचती है कि क्या ये गलत नहीं हो रहा, पता नहीं मुझे कादम्बरी के लिए बुरा क्यों लग रहा है, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे इनका पैचअप हो जाना चाहिए। अब दोस्तों कादम्बरी यहाँ पर जाने से पहले आखिरी बार भगवान जी की प्रार्थना के लिए जाने वाली है चोल के मंदिर में। अब यहाँ पर दोस्तों जाकर वो प्रार्थना करती है भगवान से, पता नहीं क्या प्रार्थना की ये तो अब हमें नहीं ना पता, लेकिन इतना जरूर यहाँ पर वो सोचती होगी कि खुदारा मेरी दोबारा से कोई नया प्लान कामयाब हो जाए और मैं और जुगल एक हो जाएं। अब दोस्तों कादम्बरी जब प्रार्थना करती है और वहां से निकलने लगती है तो उसको तभी फोन आ जाने वाला है और यहाँ पर से हो जाती है एक्टिंग की दुकान शुरू। जी हाँ दोस्तों ये फोन में एक कॉल आई है जिसमें वो बता रहे हैं कि कादम्बरी प्रेग्नेंट है। अब दोस्तों कादम्बरी वो फोन काट कर मगरमच्छ के आंसू बहा के आ जाती है जुगल जी के पास और कहती है कि जुगल जी क्या मैं आपसे एक बात कर सकती हूँ। तो दोस्तों जुगल कहता है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करती, यहाँ से दफा हो जाओ और मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तो दोस्तों कादम्बरी कहती है कि नहीं जुगल जी आपको मेरे से बात करनी ही होगी। अब दोस्तों जब कादम्बरी काफी ज्यादा बोलती है तो जुगल को आ जाने वाला है गुस्सा और वो कादम्बरी का बाजू पकड़कर ले जाता है उसकी गाड़ी की तरफ और कहता है कि दफा हो और अपनी गाड़ी में बैठ जाओ, मेरे साथ ज्यादा जुबान दराजी करने की जरूरत नहीं। अब दोस्तों कादम्बरी बहुत ऊंची आवाज से रोना शुरू कर देने वाली है। अंदर से भागी भागी पुष्पा आती है तो कादम्बरी कहती है कि पुष्पा जी जुगल को कहो कि मेरी एक बात सुन ले। तो दोस्तों जुगल कहता है कि
पुष्पा मैंने जब बात सुननी ही नहीं तो बात में इंटरफेयर ना करी। तो दोस्तों साथ ही पुष्पा कहती है चल ठीक है, वो जा रही है, एक छोटी सी बात तो सुन ले, इससे तेरा क्या ही हो जाएगा। अब दोस्तों कादम्बरी कहती है कि जुगल जी मैंने आपसे बहुत ही बड़ा यहाँ पर एक दिन से सच छुपाया हुआ है, जो कि मैं आपको जाते जाते बताने वाली हूँ। दरअसल मैं पेट से हूँ, यानी कि प्रेग्नेंट हूँ। अब दोस्तों जब ये बात सुनता है जुगल तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसे यहाँ पर एकदम सख्ते में चले जाने वाला है। अब पुष्पा देखती है तो वो काफी ज्यादा यहाँ पर शॉक्ड हो जाती है। दोस्तों दरअसल आपको मैं कादम्बरी की ये सारी बात सबके सामने बताने का मकसद बताता हूँ, ताकि यहाँ पर हर बंदा यहाँ पर कहे कि कितना ज्यादा गलत हो रहा है कादम्बरी के साथ, और उसकी सिंपैथी गेन करने का मकसद है। जब वो यहाँ पर अच्छी खासी सिंपैथी गेन कर लेगी और हर बंदे को यहाँ पर कादम्बरी की परवाह होने लगेगी तो कादम्बरी का दोबारा से पत्ता बन जाएगा चोल के अंदर। लेकिन दोस्तों ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल सी बात है, और आप लोगों की इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। दूसरी तरफ दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि अब दोबारा से चोल में आ गई है बहुत ही बड़ी यहाँ पर मुसीबत। दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि क्या कादम्बरी सच में प्रेग्नेंट है या फिर वो इस पर ड्रामा कर रही है। दरअसल दोस्तों आपको मैं यहाँ पर तफसील से बताता हूँ। वह कुछ यूँ था कि जब यहाँ पर पुष्पा जीत गई थी पूरी यहाँ पर जो एक खेल खेला गया था, तो दोस्तों उसके बाद कादम्बरी को अपनी शर्त के मुताबिक चोल छोड़कर जाना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पर कादम्बरी जाने से पहले आ जाती है जुगल जी से मिलने और कहती है कि जुगल जी मैं यहाँ पर चोल छोड़कर जा रही हूँ। तो जुगल कहता है कि जाओ ना, इसमें मुझसे पूछने क्या आ गई हो। तो दोस्तों कादम्बरी कहती है कि जाने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। अब दोस्तों जब कादम्बरी ये बात अभी करती ही है तो स्वाति यहाँ पर गुस्से में आ जाने वाला है जुगल और कहता है कि कादम्बरी पहले मैं तेरी बहुत ही ज्यादा बकवास सुन चुका हूँ, इस वजह से तू यहाँ से चली जा। अब दोस्तों यहाँ पर जो जुगल है वो कहता है कि अगर तू और बोली तो मैं तुझे यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा। इतनी देर में पुष्पा भी पीछे से आ जाती है तो कादम्बरी कहती है कि पुष्पा जी इन्हें कहिए कि ये मेरी बात तो सुन ले। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि जुगल बात सुनने में क्या हर्ज है, चल ठीक है कादम्बरी की बात सुन ले, अगर तेरे समझ में आएगी तो यहाँ पर उसको जवाब भी दे दी। अब दोस्तों यहाँ पर जुगल कहता है कि सुनाओ बात क्या सुनानी है। तो कादम्बरी कहती है कि मैं तुम लोगों को एक बहुत ही बड़ा सच बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर पेट से हूँ और मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ और तकरीबन 2 से 3 माह में बच्चा भी आने वाला है। अब दोस्तों जब कादम्बरी ये बात करती है तो पुष्पा ये बात सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। तो जुगल कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ से दफा हो जा। अब दोस्तों जुगल ने तो बात कर दी, लेकिन बात करने का मकसद है कि पुष्पा वहां पर ठहर जाती है और बिल्कुल खामोश हो जाती है। जुगल कहता है कि पुष्पा तुम भी कहो कि यहाँ से दफा हो जाए, लेकिन दोस्तों पुष्पा कुछ भी नहीं बोलती और जुगल कहने वाला है कि क्या पुष्पा तू इसका साथ तो नहीं देना रही, अगर तूने इस बार इसका यहाँ पर साथ देने की कोशिश की या फिर कोई यहाँ पर अच्छाई करने की कोशिश की मैं तुझे यहाँ पर कभी माफ नहीं करूंगा। तो दोस्तों पुष्पा भी गुस्से में कहती है कि जुगल तू पागल तो नहीं हो गया, मैं कादम्बरी को माफ नहीं करना चाह रही, बात तेरे बच्चे की है, उस बेचारे का क्या कसूर है। कादम्बरी कह रही है वो प्रेग्नेंट है तो इसका मतलब ये है कि तू बाप बनने वाला है, और ऐसे मौके में कभी भी डाइवोर्स नहीं देते और अपनी पत्नी को घर से नहीं निकालते। अब दोस्तों बहुत ही बढ़िया सवाल या निशान पैदा हो गया है कि आखिरकार आगे क्या बनेगा, क्या पुष्पा यहाँ पर सच में कादम्बरी को रोक लेगी कहीं जाने से और कादम्बरी की यह बहुत ही बड़ी चाल है या फिर नहीं। दोस्तों वैसे मैं आपको एक बहुत ही बड़ी यहाँ पर प्रिडिक्शन कर सकता हूँ, ये कादम्बरी बहुत ही बड़ी चालबाज औरत है, इस बार भी बहुत ही बड़ा झूठ बोल रही है। आपको मैं लिख कर दे सकता हूँ कि जब भी यहाँ पर ये वाली स्टोरी का दी एंड होगा सबसे पहले भांडा फूटेगा यहाँ पर कादम्बरी का, और उसके बाद ये भी भांडा फूटेगा कि आखिर कादम्बरी के साथ कौन कौन मिला हुआ है। मुझे फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि जब यहाँ पर कादम्बरी हारी है तब वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अफसुर्दा हो गई थी, और आपको याद होगा कि उसने किसी को फोन भी किया था। तो दोस्तों अब आखिरकार वो किसको फोन किया था ये तो आपको बाद में ही पता चलेगा, और कादम्बरी के दिल में क्या है ये भी आपको आजकल के एपिसोड में देखने को मिलेगा। तो वो सब देखना मिस मत कीजिएगा, और मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।